नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार तथा छत्तीसगढ़ में मौजूद जितने भी पाट प्रदेश हैं उन सभी के बारे में। साथ ही देखेंगे छत्तीसगढ़ के पर्वतों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको बार बार आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इससे पहले भी मैं छत्तीसगढ़ के और 4 वीडियो डाल चुका हूं जो एसीएफ सीरीज के हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। साथ ही आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वहां भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है जिससे आप एसीएफ की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यह चैनल आपके काम का लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही अगर कोई खामी नज़र आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि हम लोग आगे के वीडियोस में उसको सुधार सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार तथा पाट प्रदेशों के बारे में। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैप बना लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि कौन सा पहाड़ कहाँ पर स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस प्रकार से है। देखिए, अगर इसको संभाग में बांटें तो यहाँ से हम लोग संभाग में बांट लेते हैं। ठीक, मैं लोकेशन भी आपको बताते चलूँगा ताकि आपको बहुत आसानी से ये याद होते जाए कि कौन सा पहाड़ कहाँ पर है और कौन सा चीज़ कहाँ पर है। ठीक, चलिए ठीक, अब इसको जिले में बांट लेते हैं। थोड़ा मैप आइडियल नहीं बने तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए तो अब ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप और ये रहे सभी जिले। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर पर्वत स्थित है। ठीक, सबसे पहले देखिए, इससे पहले भी मैं आप लोगों को कुछ पर्वत पठार के बारे में बता चुका हूँ। जब प्राकृतिक विभाजन कर रहे थे हम लोग छत्तीसगढ़ का, तब के कंडीशन में कुछ क्षेत्र आए थे जिन लोगों को आप पहले से ही जानते हैं। ठीक, पहला तो आता है यहाँ पर आपका ये कुछ ऐसा फैला हुआ है और ये है आपका चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, सबसे पहले यही आता है आपका चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पर आपको जानने लायक बात क्या है कि इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। और ये जो देवगढ़ का पहाड़ी है, ठीक, चांग भखार देवगढ़ का पहाड़ी है, ये कौन से पर्वत से संबंधित है। तो ठीक है, याद रखिएगा, ये जो चांग भखार देवगढ़ का पहाड़ी है ठीक, ये चांग भखार देवगढ़ का पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, ठीक, ये सतपुड़ा पर्वत का ही क्या है, एक्सटेंडेड रूप है। ठीक ना, यानी ये यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत वाला भाग है उसका ही कुछ पार्ट है जो छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, आपका चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है इस पर्वत श्रेणी का कौन सा है, आपका देवगढ़। ठीक, हाइट इसका है 1027 मीटर। ठीक, याद रखिएगा 1000 कितना है, 27 मीटर। ठीक, इसके बाद आता है आपका यहां पर एक पहाड़ है, ये ऐसा कुछ, ये है आपका कौन सा, रामगढ़ का पहाड़ी। ये कौन सा है आपका, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक,
याद रखिएगा ये किसका भाग है, विंध्यांचल। ठीक, ये कौन से पर्वत का भाग है, तो विंध्यांचल पर्वत का भाग है। इसका फैलाव कहां से कहां तक है आपका, सूरजपुर और सरगुजा में इसका फैलाव है। ठीक, इसके जस्ट नीचे आता है एक पहाड़ी जो ऐसे करके यहां से यहां तक है। ठीक, ये वाले भाग में है, ये है आपका छुरी मितरिंगा या मतिरिंगा, जो भी लिख लो, ठीक, की पहाड़ी। ठीक, ये कौन सा है आपका, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। ठीक, इसका फैलाव पूछता है तो कहां से कहां तक, देखिए इसका फैलाव है आपका सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। ठीक, कौन कौन से में है, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। ठीक, याद रखिएगा इन चारों जिलों में आपका क्या है, इसका फैलाव है। ठीक, इसका बोले आपका चांग भकार देवगढ़ का, तो ये कहां कहां है आपका, कोरिया। ठीक, कोरिया के बाद सूरजपुर और आपका है कहां, सरगुजा। ठीक, और रामगढ़ का पहाड़ी बोले तो आपका कहां कहां है, सूरजपुर और सरगुजा। ठीक, सूरजपुर और कहां है, सरगुजा। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पर आप लोगों को मैं पाट क्षेत्र बताया था, तो सबसे पहले यहां पर आता है एक पाट प्रदेश या पाट क्षेत्र जिसका नाम क्या था आपका, सामरी पाट। ठीक, ये कहां पड़ता है आपका, बलरामपुर में। याद रखना इस सामरी पाट में एक आपका सबसे ऊंचा चोटी पड़ता है गौर लाटा। इसको मैं पहले भी बताया हूं, इसका हाइट कितना था, 1225 मीटर। ठीक, अब इसका खासियत क्या है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जगह है और सबसे ऊंचे जगह में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है आपका, गौर लाटा। याद रखिएगा इसके नीचे जस्ट आता है आपका जमीर पाट। ठीक, इसके जस्ट नीचे आता है आपका जमीर पाट। और बलरामपुर में ही एक और पाट क्षेत्र है जो यहां पर कहीं पड़ता है, और ये आता है आपका लहसुन पाट। ठीक, ये कौन सा पड़ेगा आपका, लहसुन पाट। अब उससे नीचे आते हैं तो यहां पर पड़ता है आपका जसपुर पाट। ठीक, अब देखिए जसपुर पाट क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक, याद रखिएगा ये सभी पाट क्षेत्र में सबसे बड़ा है और सबसे लंबा है। ठीक, जसपुर पाट के नीचे आता है आपका जस्ट पंडरा पाट। ठीक, जसपुर के नीचे आएगा आपका पंडरा पाट। उसके बाद यहां आता है आपका कौन सा आएगा, मैन पाट। ठीक, कौन सा पड़ेगा आपका, मैन पाट। इसका जो हाइट है कितना है, 1152 मीटर। ठीक, याद रखिएगा कितना है, 1152 मीटर। और ये सबसे ठंडा जगह है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जगह है। और यहीं पे आपका तिब्बत शरणार्थियों को ठीक, तिब्बतियों को क्या किया गया था, यहीं पर बसाया गया था। याद रखिएगा इतना। और जस्ट इसके नीचे में आता है आपका एक और जारंग पाट। ठीक, अब जारंग पाट का खासियत क्या है, ये बॉक्साइट भंडार है। ठीक, सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है। वर्तमान स्थिति में यहीं से आपका बॉक्साइट कहां जाता है, आपका भिलाई स्टील प्लांट में जाता है। कहां से, आपका जारंग पाट से। याद रखिएगा ये कहां पड़ता है, आपका सरगुजा में पड़ता है। ठीक, अब देखिए यहां पर आते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक,
ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका है? पूरा आपका मैकल रेंज है, ठीक, या मैकल पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ठीक। कौन सा? मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक। कौन सा है? मैकल पर्वत श्रेणी। अब देखिए इसमें यहां पर है आपका एक कौन सा पार्ट आता है? बदरगढ़, ठीक। ये जो बदरगढ़ वाला चोटी है, ठीक, बदरगढ़ कहां पड़ता है आपका? कंवरधाम पड़ेगा, ठीक। ये कहां पड़ता है आपका? कंवरधाम पड़ता है। और इसका जो हाइट है 1176, कितना है आपका? सॉरी, इसका जो हाइट है आपका बदरगढ़ का वो है आपका, हाँ ठीक है, ठीक, कितना? 1176 मीटर बदरगढ़ का हाइट, ठीक। याद रखिएगा कंवरधा में पड़ेगा आपका बदरगढ़, और ये आपका कौन सा? मैकल श्रेणी का ही भाग है। और ये जो मैकल श्रेणी है ये किसका भाग है? तो आपका याद रखिएगा ये भी आपका कैमूर पर्वत, ठीक ना, कैमूर पर्वत श्रेणी का ही भाग है आपका कौन सा? मैकल रेंज, याद रखिएगा, ठीक। यहीं पर आपका एक आता है, कौन सा आएगा? पलमागढ़, ठीक, चोटी। याद रखिएगा ये कहां पड़ेगा आपका? अभी नया जिला बन गया है, ठीक। याद रखिएगा पलमा चोटी ये नया जिला बन गया है आपका कौन सा? गौरेला, पेंड्रा और मारवाही में पड़ेगा, ठीक। गौरेला, पेंड्रा और मारवाही में, ठीक। यहां पड़ेगा आपका कौन सा? पलमागढ़ चोटी, ठीक। उसके बाद देखिए यहां पर आपका एक आता है फुटका पहाड़, ठीक। यहां कौन सा आएगा? फुटका पहाड़। ये कहां पड़ता है? कोरबा में, ठीक। और फुटका पहाड़ में भी आपका क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलता है, ठीक। उसके जस्ट नीचे यहां आते हैं तो यहां जांजगीर चांपा में एक है दलहा पहाड़, ठीक। दलहा पहाड़ याद रखिएगा। देखिए दलहा पहाड़ को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, ठीक, मैदानी इलाके में एकमात्र पहाड़ है कौन सा? दलहा पहाड़। ये पड़ता कहाँ है? जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र में पड़ता है आपका कौन सा? दलहा पहाड़, ठीक। इसका जो हाइट है आपका कितना है? हाइट 760 मीटर, ठीक। इसका हाइट कितना है? 760 मीटर। याद रखिएगा कितना है? 760 मीटर, ठीक। यह आपका यहां कंप्लीट होता है। उसके बाद जस्ट यहां पर आपका आता है महासमुंद में आता है आपका शिशुपाल पर्वत, ठीक। महासमुंद में क्या आता है? शिशुपाल पर्वत। और इसी में आपका इसका ऊंचा चोटी कौन सा पड़ता है? देखिए शिशुपाल पर्वत का ऊंचा चोटी है आपका धारी डोंगर, ठीक। कौन सा पड़ेगा? शिशुपाल का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा पड़ेगा आपका? धारी डोंगर, याद रखिएगा, ठीक। शिशुपाल का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है आपका? धारी डोंगर है, ठीक। उसके बाद हम लोग अगले क्षेत्र में आते हैं तो ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका कांकेर, ठीक। कांकेर में पड़ता है आपका एक आता है कौन सा आएगा? गड़िया पहाड़, ठीक। कांकेर में कौन सा पड़ता है? गड़िया पहाड़। हाँ, यहां पे बालोद में क्या है आपका? बालोद में एक जगह पड़ता है आपका कौन सा? दल्ली राज हरा, ठीक। दल्ली राजहरा। ये क्या है आपका? आयरन अयस्क मिलता है, ठीक।
यहाँ क्या मिलता है आपका आयरन अयस्क। पहले यहीं से जाता था भिलाई स्टील प्लांट आपका क्या आयरन अयस्क, इसी के लिए क्या बिछाया गया है, यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बिछाया गया था जस्ट इसी के लिए। यहाँ से माइन से आपका आयरन ओर निकलता था, कहाँ जाता था वो, दिल्ली राजहरस निकल के आपका कहाँ जाता था, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक, ये गड़िया पहाड़ कहाँ है आपका, कांकेर में है। और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर है आपका नारायणपुर, और नारायणपुर में पड़ता है आपका अबुझमाड़। अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, यहां क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। कारण क्या है, इस पर्वत, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो जब भी देखिए मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में कहां होता है, केरल साइड से होता है। देखिए केरल साइड से घुसता है मानसून और दक्षिणी भाग से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, तो यहां पे आपका ये जो पर्वत श्रेणी है कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या करती हैं, सब आपकी मानसूनी हवाओं को रोकती हैं और यहाँ पे क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अबुझमाड़। ठीक, उसके जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में एक पड़ता है आपका बैलाडीला। ठीक, कौन सा पड़ेगा आपका, बैलाडीला की पहाड़ी। अब इसका खासियत क्या है, देखिए वर्तमान में सबसे शुद्ध अयस्क, ठीक ना, सबसे शुद्ध लौह अयस्क कहां से मिलता है आपका, बैलाडीला की पहाड़ी से ही मिलता है, जो कि कहां है आपका, दंतेवाड़ा में है। और ये दंतेवाड़ा में कौन सा है आपका, बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक, बैलाडीला की पहाड़ी कहां है आपका, दंतेवाड़ा में। सबसे शुद्ध लौह अयस्क मिलता है कहां, बैलाडीला से। ठीक, और यहां से जो अयस्क निकलता है वो जगदलपुर होते हुए आपका कहां चला जाता है, आपका यहां से ऐसे करके सुकमा होते हुए आपका कहां चला जाता है, जापान के लिए चला जाता है। याद रखिएगा इसको, यहां से निकलता है और जाता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कहां चला जाता है, वो जापान के लिए चला जाता है। याद रखिएगा इसको, विशाखापट्टनम जाता है, विशाखापट्टनम से आपका कहां जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा। ठीक, अब यहां पर आते हैं तो एक पड़ता है केशकाल। ठीक, केशकाल पड़ेगा। ये किस लिए फेमस है, अपने 12 मोड़ के लिए फेमस है। ठीक, और इसे ही क्या बोला जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक, ये क्या कहलाता है आपका, बस्तर का प्रवेश द्वार। देखिए एक्चुअल में जब यहां से आते हैं अपन लोग तो सबसे पहले यहां पे पहाड़ी है ऐसा। ठीक, इस पहाड़ी से ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं। तो ये जो इलाका है बस्तर का, ये आपका मैदानी और पठारी इलाका है। ठीक, तो यहां से आपका बस्तर प्रवेश के लिए क्या है, केशकाल घाटी पड़ता है, जो कहां पड़ेगा आपका, कोंडा गांव में पड़ता है। ठीक, इसके बाद जस्ट इसके नीचे में बस्तर में आपका पड़ता है एक मांझी। ठीक, मांझी डोंगरी। ठीक, कौन सा पड़ेगा आपका, मांझी डोंगरी। ठीक, मांझी डोंगरी पड़ता है आपका कहां, बस्तर में। ठीक, चलिए एक दो छूट गया है जिसको मैं और बता देता हूं। यहां पर एक और है आपका नारायणपुर में ही, यहां पड़ेगा आपका एक पर्वत, कौन सा, याद रखिएगा ये वाला पड़ेगा आरी डोंगरी। ठीक, ये कौन सा पड़ता है, आरी डोंगरी। याद रखिएगा यहां एक पड़ता है आपका आरी डोंगरी। अच्छा, यही एक और है आपका कोरबा में ही है एक लाफागढ़। ठीक, तो ये लगभग आपका छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्वत और पठार थे वो कंप्लीट होता है। ठीक, इसमें देखिए मैं एक बार और बता देता हूं कौन कौन सा कहां कहां है, और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वहां से आप डायरेक्ट इसका मैप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या उस पीडीएफ को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये वाला है आपका कौन सा, चांग भकार देवगढ़ का पहाड़ी। इसका फैलाव कहां से कहां तक है, ठीक, इसका फैलाव है आपका कोरिया से लेके कहां तक, सरगुजा तक। याद रखिएगा, कोरिया से लेके कहां तक है, सरगुजा तक। और ये कौन से पर्वत का भाग है, अक्सर पूछता है कि कौन से पर्वत का भाग है, तो ये किसका है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, देवगढ़ का, देवगढ़ चोटी है। जो इस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, देवगढ़। और ये कहां पड़ता है, तो कोरिया में ही पड़ेगा। और इसका हाइट कितना है, तो 1027 मीटर। ठीक, हाइट को नहीं पूछता है, याद रखिएगा, हाइट उतना नहीं पूछा जाता है, पूछता है तो खाली इतना कि इसका ऊंची चोटी कौन है, तो ऊंची चोटी कौन है, इसका देवगढ़ है। उसके बाद आता है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, अब इसका फैलाव कहां तक है, तो इसका फैलाव सूरजपुर और सरगुजा में है। ठीक, याद रखिएगा, सूरजपुर से लेके कहां तक है, सरगुजा में है। और इसी रामगढ़, देखिए ये रामगढ़ की पहाड़ी क्यों फेमस है, रामगढ़ की पहाड़ी में कवि कालिदास थे, उन्होंने क्या किया था, मेघदूत की रचना की थी। साथ ही इसी में आपका क्या मिलता है, प्राचीनतम शैल्य गुफाएं, या बोल सकते हो राम लक्ष्मण के प्रमाण भी यही मिलते हैं। हाँ, एक और पर्वत यहां छूट गया था, याद रखिएगा, ये वाला है आपका सीता लेखनी। ठीक, कौन सा, सीता लेखनी। ठीक, ये पीएससी में आ चुका है, 2018 पीएससी में ये आया था, कौन सा, सीता लेखनी पर्वत कहाँ है। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन लोग बलरामपुर में। तो बलरामपुर में आपका, बलरामपुर में 3 पार्ट क्षेत्र हैं। पहला तो आपका आता है सामरी पार्ट। सामरी पार्ट में कौन सा सबसे ऊंचा चोटी है पूछेगा तो गौरलाटा। याद रखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है, तो आपका बलरामपुर में है। और बलरामपुर में कौन से जगह पे है, तो सामरी नामक जगह है, जहां पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, गौरलाटा है। और इसका जो हाइट है 1225 मीटर है। ठीक, उसके जस्ट नीचे में आएंगे तो कौन सा आता है, आपका जमीर पाट आता है। और उसके जस्ट बगल में आपका क्या है, लहसुन पाट। ये 3 पाट प्रदेश किस में आते हैं, बलरामपुर में। उसके नीचे आते हैं तो अपना पड़ता है जसपुर पाट। ठीक, और जसपुर पाट जो है इन सभी पाठों में सबसे बड़ा पाट क्षेत्र है। देखिए लंबाई के हिसाब से भी और आकार के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। उसके जस्ट नीचे में आता है पंडरा पाट, यहां भी आपका क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं सरगुजा में 2 पार्ट। ठीक, सरगुजा में पहला जो है आपका कौन सा, मैन पार्ट। दूसरा जो है आपका कौन सा, जारंग पार्ट। ठीक, मैन पार्ट अपने तिब्बती शरणार्थियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, जो तिब्बती शरणार्थी थे उनको कहां बसाया गया था, तो आपका मैन पार्ट में बसाया गया था। और ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ठंडा जगह है, याद रखिएगा, सबसे ठंडा जगह कौन सा है, मैन पार्ट। ठीक, उसके जस्ट नीचे में जारंग पार्ट। जारंग पार्ट का खासियत क्या है, ये सबसे बड़ा, वर्तमान की स्थिति में सबसे बड़ा क्या है, बॉक्साइट भंडार यहीं पर पाया जाता है। कहां, जारंग पार्ट। यहां से आपका जो बॉक्साइट है वो कहां जाता है, आपका भिलाई स्टील प्लांट जाता है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद उसके जस्ट नीचे में हम लोगों को पड़ता है छुरी मित्रिंगा पहाड़ी। ठीक, छुरी मित्रिंगा की पहाड़ी जो है ये आपका कहां से कहां तक फैला है। देखिए इसको बार बार पूछा है, आपका पीएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि छुरी मित्रिंगा की पहाड़ी का फैलाव कहां से कहां तक था या कहां से कहां तक है। तो याद रखिएगा ये कहां से स्टार्ट होता है, सूरजपुर से स्टार्ट होता है, सरगुजा को भी टच करता है, आपका कोरबा को भी टच करता है और रायगढ़ तक आता है। ठीक, तो ये आपका छुरी मित्रिंगा की पहाड़ी कहां से कहां तक है, तो सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। ठीक, यहां तक फैला हुआ है और याद रखिएगा। ठीक, इसको बार बार पूछा है। ठीक, उसके बाद चलिए कोरबा में याद रखना है, कोरबा में 2 है आपका लाफागढ़ और फुटका पहाड़। ठीक, उसके नीचे जस्ट क्या है आपका दलहा पहाड़ है। दलहा पहाड़ को याद रखना है क्योंकि ये जो रायगढ़ बिलासपुर का मैदान है उसमें सबसे ऊंचा जगह क्या है, दलहा पहाड़ है। यहां पर मेला भी होता है, ठीक ना, इसलिए फेमस है कौन सा, दलहा पहाड़। ठीक, याद रखिएगा। ये आपका कितना हाइट है इसका, तो 760 मीटर। ठीक, उसके नीचे अपन लोग आते हैं कहां, महासमुंद में। ठीक, महासमुंद में आपका शिशुपाल पर्वत है। शिशुपाल पर्वत में
असल में ये शिशुपाल पर्वत श्रेणी है। ठीक, इस श्रेणी में सबसे ऊंचा चोटी जो है कौन सा आपका धारी डोंगर है। ठीक, उसके जस्ट नीचे आपका कौन सा पड़ेगा, अगला देखते हैं तो अगला पड़ेगा अपना कोंडागांव। ठीक, कोंडागांव में एक घाटी है जिसका नाम है केशकाल घाटी, और यही आपका केशकाल पर्वत भी है, याद रखिएगा दोनों है। देखिए पर्वत और घाटी दोनों है। ठीक, याद रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि सर घाटी को पर्वत पढ़ा रहे हैं, वहां केशकाल पर्वत भी है। ठीक, अब इसी में आपके 12 मोड़ पड़ेंगे। ये 12 मोड़ के लिए ही फेमस है और इसको क्या बोला जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके नीचे आते हैं बस्तर में है एक मांझी डोंगरी करके। ठीक, उसके बाद इस साइड आते हैं तो ये वाला जो रेंज है ये पूरा क्या कहलाता है, माइकल रेंज कहलाएगा। और इसमें सबसे पहले आपको नया जिला बना है, याद रखिएगा, यहां पड़ेगा आपका पलामागढ़ की चोटी। याद रखिएगा पलामागढ़ की चोटी पड़ेगा आपका कहां, गौरेला, पेंड्रा और मारवाही क्षेत्र में। उसके नीचे पूरा ये मैकल श्रेणी यहां से यहां तक फैला है, और ये छुरी मित्रंगा को भी इसी का पार्ट बोला जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए उसके नीचे आते हैं कवर्धा में है आपका, कवर्धा में एक पड़ेगा आपका बदरगढ़ का चोटी। ठीक, ये जो बदरगढ़ का चोटी है ये मैकल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है। कौन सा, बदरगढ़ की चोटी। ये कितना हाइट है इसका, 1176 मीटर। ठीक, उसके जस्ट नीचे में आपका पड़ेगा, देखिए हाँ एक बात और, ये जो मैकल श्रेणी है ये कौन से पर्वत का भाग है पूछता है तो कैमूर पर्वत का भाग। उसी प्रकार से ये रामगढ़ की पहाड़ी किसका भाग है तो विंध्याचल का, और ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये किसका भाग है तो सतपुरा पर्वत का भाग है। ठीक, उसके नीचे आते हैं हम लोग कांकेर में है आपका गड़िया पहाड़। ठीक, और उसी के नीचे आपका पड़ेगा आरी डोंगरी। ठीक, उसके जस्ट नीचे पड़ता है आपका नारायणपुर में है कौन सा आपका अबुझमाड़। ठीक, या इसी को आपका अबुझमाड़, ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। किसमें, जो पूरा छत्तीसगढ़ है उसमें सबसे अधिक वर्षा होता है अबुझमाड़ क्षेत्र में ही। और ये किस कारण होता है तो अबुझमाड़ की पहाड़ियों के कारण ही होता है। ठीक, उसके बाद अगला जो देखेंगे दंतेवाड़ा में एक जगह है बैलाडीला की पहाड़ी, और ये अपने आयरन अयस्क के लिए फेमस है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही वहां आपको मैं व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप जुड़ सकते हैं, और पीडीएफ भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो आज के लिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का नदी। देखिए पहाड़ पहनाने का उद्देश्य यही है क्योंकि इन्हीं पहाड़ों से होकर क्या निकलेंगी, नदियां निकलेंगी, इसलिए पहाड़ को पहले पढ़ा हूं। इसके बाद अपन लोग नदी वाला टॉपिक करेंगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।